हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, आपके यूपीएससी पीएफओ का एग्जाम जो है वो कभी भी आ सकता है। आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हम यानी कि एडुटैप जो है वो आपके लिए एक सीरीज लेकर आए थे, जिसकी हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। और हर रोज़ जो है वो आपको ये एक फिक्स टाइम पर जो है वो ये सेशन देखने को मिलता है, जिसमें हर रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपके एग्जाम में आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, साथ में आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन रहता है, जिसमें हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो, जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम बात करेंगे जो फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, उनके रिगार्डिंग जो है वो आज हम क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्जाम में बन जाती है। तो आप एंड तक जो है वो जरूर बने रहें, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आ सकता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेचुरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। कि कौन सा जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया में इन्फ्लुएंस होती है। ऑप्शन ए है फर्टिलिटी, ऑप्शन बी है क्लाइमेट, ऑप्शन सी है ट्रेड, ऑप्शन डी है माइग्रेशन। कि चार ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। कौन सा ऐसा जो है वो नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भारत में अफेक्ट होती है, तो वो है ऑप्शन बी यानी कि क्लाइमेट। तो देखिए, जो फेवरेबल क्लाइमेट है यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है और ह्यूमन हैबिटेशन को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे वहाँ का एग्रीकल्चर जो वो मतलब डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे, और अगर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है तो वहाँ के लोगों को जो है वो किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, माइग्रेट हो गए। तो माइग्रेट एक सेकंड चीज आ गई, लेकिन सबसे पहले जो इफेक्ट हुआ वो किसकी वजह से वहां के लोग इफेक्ट हुए? क्लाइमेट की वजह से। क्योंकि वहां पे क्लाइमेट नहीं था, लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों को माइग्रेशन करके रोजगार के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा। तो सबसे मेन कारण जो है, सबसे बेसिक जो है, दैट इज क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट फेवरेबल है तो लोग जो है वो एग्रीकल्चर से भी जो है वो पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो और वहां पे जो है वो जब वो पैसा कमा सकते हैं तो वहां पे ही जो है वो आपकी पॉपुलेशन भी जो है वो ग्रो करती है, और वहां पे ही जो है वो लोग अपनी दिनचर्या जो है वो गुजारते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। कि अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन सा प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट होती है? ऑप्शन ए है एजुकेशन, बी है एग्रीकल्चर, सी है एम्प्लॉयमेंट, डी है हेल्थ केयर। तो ये चार ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरिया में दैट अट्रैक्ट लार्ज पॉपुलेशन ड्यू टू बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी यानी कि एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर अर्बन एरियाज में है तो वहां से जो है आप बोल सकते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन को जो है वो ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, सर्विसेज में जो है वो ज्यादा ऑप्शन जो है वो लोगों के लिए क्रिएट होता है जॉब के लिए। तो ऑप्शन सी इसके लिए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो विच जियोग्राफिक फीचर लीड्स टू स्पार्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द हिमालयन रीजन। कि कौन सा ज्योग्राफिक फीचर है दैट लीड्स टू स्पार्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द हिमालयन रीजन? ए है टेरेन, बी है सोइल, सी है रिवर्स, डी है वेजिटेशन। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए यानी कि टेरेन। तो वहां का जो रग्ड टेरेन है हिमालयंस का, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दैट्स लीडिंग टू स्पार्स पॉपुलेशन। और लोग जो है वो रोजगार के लिए, एग्रीकल्चर के लिए डाउन एरियाज में यानी कि लो एल्टीट्यूड वाले एरियाज में जो है वो शिफ्ट होते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जो है वो इतना बेटर एग्रीकल्चर, इतना बेटर लार्ज स्केल ह्यूमन सेटल जो है वो वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, पॉपुलेशन इतनी सेटल नहीं हो सकती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, कुछ आपके मैन मेड फैक्टर्स हैं, तो बहुत से फैक्टर्स की वजह से ऐसा रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि टेरेन जो है वो हिमालयस का, ये मेक्स इट डिफिकल्ट, ठीक है, ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट, पॉपुलेशन के लिए जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इट लीड्स टू स्पार्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। कि कौन सा कल्चरल फैक्टर है दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है रिलीजन, बी है अर्बनाइजेशन, सी है सोशल स्टेबिलिटी, और डी है लैंग्वेज। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए यानी कि रिलीजन। तो रिलीजन जो है वो आपका एक मेन फैक्टर है,
ठीक है, जैसे कि कोई पिलग्रिमेज सेंटर्स है, कल्चरल सिग्निफिकेंट रीजन्स है, जैसे वाराणसी है, तो इट अट्रैक्ट एंड सस्टेन हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है that fertile alluvial plain in regions like the Indo-Gangetic plains lead to high population densities. B. Arid and semi-arid regions such as Thar Desert have sparse population due to water scarcity. Third, mountainous regions like Western Ghats have the highest population density due to favorable climatic conditions. तो ये 3 स्टेटमेंट दिए। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सही है आपका ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड की जो फर्टाइल प्लेन्स है और वाटर अवेलेबिलिटी है, ये मेन की फैक्टर्स है हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज के। हालांकि जो माउंटेन रीजन्स है जैसे वेस्टर्न घाट्स है, दे हैव टिपिकली लोअर डेंसिटीज ड्यू टू रग्ड टेरेन, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रीजन्स विद एंशिएंट सिविलाइजेशंस such as Indo-Gangetic plains continue to have high population densities. Second statement है, areas under colonial development like tea plantation in Assam have relatively low population density. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, areas with early industrialization such as Mumbai have sustained high population concentration. सही ऑप्शन की बात करें तो आपकी सही ऑप्शन है ए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन साइट्स है और एरियाज है जिसमें अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, दैट कंटिन्यू टू हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन जैसे बट रीजन्स डेवलप्ड फॉर प्लांटेशन जैसे कि असम है, इसमें हमेशा यहाँ पे जो पॉपुलेटेड डेंसली जो है वो कम यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है ड्यू टू लिमिटेड अर्बनाइजेशन। क्लियर, तो दैट्स वाई आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, regions with extreme climate such as Leh Ladakh tend to have sparse population. Second है, coastal regions have dense populations due to moderate climatic condition and economic opportunities. Third है, tropical rainforests in India such as those in Andaman and Nicobar have the highest population densities. तो which of the above statement is are correct? तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, कि जो कोस्टल एरियाज है दैट हैव डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू मॉडरेट क्लाइमेट एंड अपॉर्चुनिटीज, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है दे हैव लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज ऑफ देयर हॉस्टाइल लिविंग कंडीशन। दैट्स वाई आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज जो है वो देखने को मिलती है। दैट्स वाई आपकी स्टेटमेंट थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलिटिकल फैक्टर्स आल्सो शेप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि यहाँ पे बात की जाती है कि जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो भी जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अफेक्ट करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है दैट रीजन्स हैव स्पार्स पॉपुलेशन ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। सेकंड है, यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली हैव एक्सट्रीमली हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। थर्ड है, इंसर्जेंसी प्रोन रीजन्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपीरियंस हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 3 स्टेटमेंट ये गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए इस फैक्टर के रिगार्डिंग आपकी ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न है लॉन्ग बॉर्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस जैसे कि आपका दिल्ली है, लीड टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ट्रेंड्स है ना। हाउएवर इंसर्जेंसी प्रोन रीजन टिपिकली एक्सपीरियंस लोअर डेंसिटी ड्यू टू इंस्टेबिलिटी। दैट्स वाई आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है और थर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट है। क्लियर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आल्सो प्ले अ रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है ये भी जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रीजन्स सेंटर लाइक जैसे जो रिलीजियस सेंटर्स हैं वाराणसी एंड तिरुपति, इनमें जो है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेकंड स्टेटमेंट है, ट्राइबल रीजन्स इन इंडिया जनरली हैव लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू देयर यूनिक सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। थर्ड है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन स्टेट्स लाइक केरला हैज लेड टू लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गिवन है। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सही स्टेटमेंट है आपकी ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। कि जो आपका रिलीजियस सेंटर है जैसे वाराणसी है तिरुपति है, यहाँ पे आपको जनरली हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ही मिलेगी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ रिलीजियस पर्पस के बेस पे और कल्चरल फैक्टर्स के बेस पे जो है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे पिलग्रिमेज यानी कि जो लोग हैं, श्रद्धालु है, वो ज़्यादा यहाँ पर विजिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि जो ट्राइबल रीजन्स है दे हैव डिफिकल्ट टेरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको लोअर डेंसिटी मिलेगी, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है डेंसिटी को, दैट्स वाई हम इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो गाइज ये थे आज कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में आपको पीडीजी का जो है वो एक नया टॉपिक जिसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लेकर आएंगे, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट आपका एक भी सेशन मिस ना हो। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको हर एक सेशन की PDF जो है वो आप तक पहुँच जाए। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं, आपकी हर एक डाउट को जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।